स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस चैनल पे इस वीडियो में बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और जानेंगे वाइल्ड एनिमल्स को 4 लैंग्वेजेस में, हिंद, उर्दू, इन मराठी एंड इन हिंदी। वाइल्ड एनिमल्स को हिंदी में जंगली जानवर कहते हैं और मराठी में वन्य प्राणी और उर्दू में उसे जंगली जानवर कहते हैं। और इन 3 भाषाओं में इसे वाइल्ड एनिमल्स को जिस तरह स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वैसा लिखा जाता है। सब में पहले हम बात करेंगे टाइगर की। टाइगर को हम हिंदी में बाघ कहते हैं, मराठी में वाघ कहते हैं और उर्दू में शेर कहते हैं। इससे आप लिखना और बोलना दोनों भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे लायन की। लायन को हिंदी में सिंह कहा जाता है, मराठी में भी सिंह कहते हैं और उर्दू में शेर कहते हैं। ये एक जंगली जानवर है जिससे हम अक्सर अपने बच्चों को डराते हैं और इसकी चित्र दिखा के हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि इसको लायन कहते हैं। अब हम बात करेंगे हाथी के बारे में। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट, मराठी में हत्ती और उर्दू में हाथी कहते हैं। ELEPHANT, एलिफेंट। और इन चारों भाषाओं में हाथी इस तरह से लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे लिपर्ड की। LEOPARD, लियोपर्ड। इसको हम हिंदी में तेंदुआ, मराठी में चीत्या और उर्दू में चीता कहते हैं। मराठी में इसको चीत्या कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगला वाइल्ड एनिमल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की स्पेलिंग है CROCODILE, क्रोकोडाइल। इसको हिंदी में मगरमच्छ, मराठी में मगर और उर्दू में मगरमच्छ कहा जाता है। अब हम देखेंगे और जानेंगे भालू के बारे में। भालू को हम इंग्लिश में बियर कहते हैं, BEAR, बियर। और मराठी में कराड़ी और उर्दू में भी हम इसे भालू ही कहते हैं। अब हम बात करेंगे भेड़िए के बारे में। भेड़िए को इंग्लिश में वोल्फ कहते हैं। वोल्फ की स्पेलिंग है WOLF, वोल्फ। और हिंदी में इसको भेड़िया कहा जाता है, मराठी में पाक्षी कहते हैं और उर्दू में भेड़िया कहते हैं। और उर्दू में भेड़िया लिखने का ये तरीका है। अब हम बात करेंगे हिरन की। हिरन को इंग्लिश में डियर कहा जाता है, DEER, डियर। और मराठी में हम इसे हरिन कहते हैं, उर्दू में हिरन कहते हैं। और हम डियर फ्रेंड्स, वो वाले डियर और ये डियर दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होती है। अब हम बात करेंगे फॉक्स की। FOX, फॉक्स, जिसको हिंदी में लोमड़ी कहते हैं और मराठी में भी लोमड़ी कहा जाता है। और सब में बड़ी बात, उर्दू में भी लोमड़ी कहते हैं, लेकिन तीनों में लिखने का तरीका अलग अलग है। अब हम देखेंगे जिराफ के बारे में। जिराफ को हिंदी और मराठी दोनों में जिराफ कहते हैं और उर्दू में भी जिराफ और जिराफा कहा जाता है। जिराफ की स्पेलिंग है GIRAFFE, जिराफ। अब हम देखेंगे ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को हिंदी में ज़ीब्रा कहते हैं और मराठी में ज़ेब कहते हैं और उर्दू में भी ज़ेब्रा कहा जाता है। और इन चारों भाषाओं की स्पेलिंग ज़ेब्रा की स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, जिसे आप देख के अपनी बुक में कॉपी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे राइनोसेरोस को। राइनोसेरोस को हम हिंदी में गेंडा कहते हैं, मराठी में भी गेंडा और उर्दू में भी गेंडा कहा जाता है। अब हम अगले वाइल्ड एनिमल्स की तरफ जाएंगे और देखते हैं कंगारू को। कंगारू को हिंदी, मराठी और उर्दू तीनों में भी कंगारू ही कहते हैं। कैंगारू, कैंगारू एंड कैंगरू। कंगारू की स्पेलिंग है KANGAROO
ROO कंगारू। अब हम बात करेंगे गोरिल्ला की। गोरिल्ला की स्पेलिंग है GORILLA, गोरिल्ला। हिंदी में भी गोरिल्ला, मराठी में भी गोरिल्ला और उर्दू में भी गोरिल्ला कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भैंस की। भैंस को इंग्लिश में बफेलो, मराठी में मैशी और उर्दू में भैंस कहते हैं। मराठी में इसको मैशी कहा जाता है। ये वाइल्ड एनिमल्स में इसकी गिनती नहीं है, इसको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रिच को। ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग है OSTRICH, ऑस्ट्रिच। जिसको हिंदी में शुतुरमुर्ग, मराठी में शुतुरमुर्ग और उर्दू में भी शुतुरमुर्ग कहते हैं। और उर्दू में शुतुरमुर्ग इस तरह लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे वल्चर की। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं, मराठी में भी गिद्ध कहते हैं और उर्दू में भी गिद्ध कहते हैं। वल्चर की स्पेलिंग है VULTURE, वल्चर। और वल्चर हमारे इकोनॉमी की सब गंदगी खाता है।